हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। इंजीनियरिंग ड्राइंग के इस सेगमेंट में आज हम फिर से आर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन की बात करेंगे। आर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन पे एक वीडियो हमने बना रखी है। आज उस सीरीज की दूसरी वीडियो है। इसमें हम एक दूसरी प्रॉब्लम लेंगे और उस प्रॉब्लम का टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाएंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यूज करके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाया था। इस वीडियो में हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का यूज करके थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का यूज करके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बता रखा है कि फ्रंट व्यू को एलिवेशन कहते हैं। फ्रंट व्यू को एलिवेशन कहते हैं, टॉप व्यू को प्लान कहते हैं और साइड व्यू को साइड व्यू ही कहते हैं। तो हम अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा साइड व्यू जो होगा वो थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा साइड व्यू के बगल में फ्रंट व्यू होगा और फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में टॉप व्यू होगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं जो आपके बुक में दिया गया है, उसे देखते हुए पहले हम लोग समझेंगे कि टॉप व्यू देखने पे कैसे दिखेगा, फ्रंट व्यू देखने पे कैसे दिखेगा और साइड व्यू देखने पे कैसे दिखेगा। उसके बाद में हम लोग बनाना स्टार्ट करें। एक बात और हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, क्या होता है कि जब हमें आर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन बनाना होता है तो हम अपनी प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम में हम ये देखते हैं कि फ्रंट व्यू किस तरह से देखना है। आपके क्वेश्चन में या तो लिखा रहेगा कि किस तरह से देखना है, या तो फिगर में निशान बना रहेगा कि किस तरफ से देखना है। तो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू ही बनाते हैं। फ्रंट व्यू जब बन के कंप्लीट हो जाता है तो उसी बेसिस पे हम लोग टॉप व्यू बनाते हैं और टॉप व्यू के बाद में हम साइड व्यू बना लेते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन भी बनाएंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें क्या कहा गया है कि ड्रा ए प्लान, एलिवेशन एंड साइड व्यू। मतलब आपको प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू बनाना है ऑफ द गिवन ब्लॉक, नीचे दिए गए ब्लॉक का बनाना है। सी इन डायरेक्शन ऑफ एरो, एरो की डायरेक्शन में देखते हुए बनाना है। यूजिंग द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, इसमें क्या कहा गया है, बाय यूजिंग द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके पहले वीडियो में दूसरी प्रॉब्लम को लेके हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बता दिया है। हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे, है ना। तो आइए देख लेते हैं कि फ्रंट व्यू देखने पे कहाँ से दिखेगा, टॉप व्यू और साइड व्यू कहाँ से दिखेगा। देखिए इसमें यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे, तो यही हमारा फ्रंट व्यू हो जाएगा। फ्रंट से मतलब आप अपने घर के, जैसे घर मान लो, अगर आप घर मान के बनाओगे ड्राइंग तो बहुत आसानी से बन जाएगी। अब मान लो कि आपका घर है, एक किसी भी शेप का बना हुआ है घर, आप घर के जस्ट सामने खड़े हुए हो तो आपको क्या क्या दिखेगा, घर का सामना दिखेगा। और अगर मान लो आपके जो सबसे अंदर की तरफ घर बना हुआ है, मकान जो कमरा बना हुआ है वो 2 फ्लोर का है तो उसके ऊपर वाला फ्लोर दिखेगा, ये तो दिखेगा। तो आइए हम लोग उसी तरीके से इसमें मार्क कर लेते हैं। देखिए मैं ब्लैक से कर दे रहा हूँ। आप सामने से देखोगे तो ये चीज़ दिखेगी। जैसे आप घर के सामने से खड़े होकर देखोगे तो सबसे पहले आपको आगे वाली दीवार दिखेगी। इसके बाद क्या दिखेगा, ये चीज़ें दिखेंगी आपको, ये चीज़ें दिखेगी। और साथ ही ये मीनार है, दूसरी मीनार इधर है तो ये वाली मीनार दिखेगी। और क्या दिखेगा, ये रैंप बना हुआ है तिरछा तिरछा, तो ये रैंप भी आपको फ्रंट व्यू में दिख जाएगा। तो आइए दोस्तों फ्रंट व्यू हम सबसे पहले बना लेते हैं, इसके बाद में हम लोग टॉप व्यू और साइड व्यू पे बाद में चर्चा करेंगे। इस क्वेश्चन को हम ही बगल रख देते हैं।
बनाना आपको मिनी ड्राफ्टर और पेंसिल की सहायता से है। आप पेंसिल और मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करेंगे, और पेंसिल भी मैंने बता रखा है कि आप कौन सी पेंसिल यूज़ करेंगे। आज एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग बनाते टाइम आप 3 प्रकार की पेंसिल यूज़ करोगे, HB, H और 2H। H पेंसिल का यूज आप लोग करोगे हिडन वर्क या हल्की लाइन बनाने के लिए। H पेंसिल का यूज आप हिडन लाइन बनाने के लिए करोगे। 2H पेंसिल का यूज आप करोगे मेन ड्राइंग बनाने के लिए, और HB का यूज करोगे आप लिखने के लिए। तो ऐसे हम यूज़ करके बनाएंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। दोस्तों क्लियरिटी को ध्यान में रखते हुए हम HB पेंसिल के जगह पे रेड पेन यूज करेंगे, और 2H पेंसिल की जगह पे नीली पेन यूज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, आपको HB पेंसिल के हेल्प से कोऑर्डिनेट बना लेना होता है मिनी ड्राफ्टर का यूज करते हुए। तो हमने कोऑर्डिनेट बना लिया। देखिए दोस्तों, हमने कोऑर्डिनेट बना लिया। अब क्या करना है, आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का पैटर्न अपनाना है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के पैटर्न में क्या करते हैं, तीसरे कोऑर्डिनेट में हम साइड व्यू बनाते हैं। साइड व्यू के जस्ट बगल में चौथे कोऑर्डिनेट में फ्रंट व्यू बनाते हैं, और फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर फर्स्ट कोऑर्डिनेट आता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम बनाते हैं टॉप व्यू। तो आइए दोस्तों, HB पेंसिल की मदद से आपको ये कोऑर्डिनेट बना लेना है। इसके बाद में आपको 2H पेंसिल यूज करना है। 2H पेंसिल की जगह पे हम पेन यूज कर रहे हैं, नीली वाली। तो आइए, हम लोग ने अभी समझा था, क्या क्या समझा था। फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, जितना मैंने ब्लैक से मार्क कर रखा है उतनी सारी चीज़ें फ्रंट व्यू में दिखेंगी। सबसे पहले ये दिखेगा, इसकी लंबाई हम लोग लंबाई चौड़ाई जो भी मेजरमेंट है ये बना लेंगे। इसके बाद में ये बनाएंगे, इसके बाद में ये बनाएंगे, देन ये बनाएंगे, ठीक है। एक चीज़ मैंने और बता रखा है आप लोगों से, ये कोऑर्डिनेट बनाने के बाद में इन लाइनों के दोनों तरफ, मतलब ये वाई लाइन होती है, ये एक्स लाइन, वैसे एक्स वाई लाइन यही होती है, लेकिन मैं आपको सुविधा के लिए बता दे रहा हूँ जिससे आप कन्फ्यूज़ ना हो। ये वाई लाइन होती है, ये एक्स लाइन। तो एक्स और वाई लाइन के दोनों तरफ आप हल्की लाइन खींच लोगे 5 mm के गैप पे। तो मैं खींच ले रहा हूँ हल्की लाइन। दोस्तों ये मैंने खींच ली, 5 mm के गैप पे इधर भी खींच लेंगे। ऊपर साइड भी, और इस तरफ भी। अब हम लोग ड्राइंग बनाना स्टार्ट करेंगे। फिर से देख लेते हैं। देखिए, जब फ्रंट व्यू हम बनाएंगे तो सबसे पहले ये चीज़ें दिखेंगी ना, तो इन चीज़ को बना लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, 45, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 15। और इसकी तो हम नीचे से स्टार्ट कर ले रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे से। लंबाई कितनी थी, 45, तो हम 45 के बराबर लाइन खींच दिए। अब दोनों तरफ से ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमारी यहाँ से यहाँ तक 45, 15 है, और यहाँ से यहाँ तक भी 15 होगी। तो दोनों तरफ से 15 उठा लेते हैं। तो 15 इस तरफ से और 15 ही इस तरफ से हो गया दोस्तों इतना। अब हम यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब ये वाली लाइन हमें बनानी है और ये वाली लाइन बनानी है। इन दोनों का मेज़रमेंट हमें नहीं दिया गया है डायरेक्टली देखें तो, लेकिन इनडायरेक्टली दिया गया है। आप इसके मेज़रमेंट के लिए आप पीछे जब देखेंगे तो ये चीज़ें दिखेंगी। इसकी मेज़रमेंट यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ से यहाँ तक 15, तो यहाँ से यहाँ तक 15, अगर यहाँ से यहाँ तक 15 तो यहाँ से यहाँ तक 15, और अगर यहाँ से यहाँ तक 15 तो यहाँ से यहाँ तक भी 15 हो जाएगा। सेम कंडीशन इधर भी अप्लाई होगा। तो आइए हम बना लेते हैं, दोनों तरफ से 15 खींच लेते हैं। इस तरफ से 15 mm और इस तरफ से भी 15 mm। दोस्तों इतना कर लिए हम लोग। अब क्या करना है, दोनों तरफ से 8 और 8 mm की हाइट उठी है, तो 8 mm की हाइट उठा देंगे।
बहुत ही सावधानी से आप काम करेंगे दोस्तों, जिससे आपका गलत ना हो। ड्राइंग मेन क्लियरिटी पे डिपेंड होती है। आप जितनी क्लियर ड्राइंग बनाओगे उतना ही अच्छा नंबर आपको मिलेगा। दोस्तों हमने वो 8 में मिला लिया, उठा लिया। अब इसे मिला देंगे इस वाली लाइन को फॉलो करते हुए, तो मिला देते हैं। ड्राइंग के एग्जाम में आप कोशिश ये करना कि क्लियर और एक ही बार में सटीक ड्राइंग बन जाए। अगर गलत ड्राइंग हो जा रही है थोड़ी बहुत तो अब मिटाएंगे नहीं। दोस्तों ये हमने बना लिया। अब क्या बनाना बाकी है, ये और ये। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ये वाला बना लेंगे, उसके बाद में ये बना लेंगे, बची हुई जगह में ये बना लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है दोस्तों, ये डायरेक्टली नहीं दी गई है लेकिन इनडायरेक्टली इस तरफ दी गई है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट अगर 30 है तो इसकी भी हाइट 30 हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम हाइट के हैं। तो दोनों तरफ से 30-30 अब हम उठा लेते हैं और ये बनेगा इसी के जस्ट ऊपर। तो यहाँ से अब हम 30-30 mm दोनों तरफ से उठा लेते हैं। 30 mm इधर से दोस्तों, 30 mm इधर से, इतना कर लिए। अब इसका ऊपरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक 15, यहाँ से यहाँ तक 15, तो कर लेते हैं वो भी 15 दोस्तों। अब क्या रह गया है, अब ये वाली लाइन बनाएंगे। ये वाली लाइन की लंबाई सेम होगी, जितनी लंबाई इस वाली लाइन की उतनी लंबाई इस वाली लाइन के दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ बना लेंगे। इसके बाद में दोस्तों ये चीज़ें बन गई। अब बनाना यही बाकी भी रह गया। ये कैसे बनेगा दोस्तों, ऊपर से इसकी हाइट 15 कम है, मतलब ऊपर से 15 छोड़ के स्टार्ट हो रहा है, तो ऊपर से 15 छोड़ के हम एक लाइन खींच देंगे बस। ऊपर से 15 mm छोड़ के एक लाइन खींच देंगे बस। दोस्तों ये हमारा फ्रंट व्यू बन के तैयार हो गया है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। हम डायमेंशन लिख लेते हैं। डायमेंशन लिखने के लिए मैंने अभी बताया था कि HB पेंसिल का यूज़ करते हैं लिखने के लिए, तो हम लिख लेते हैं। HB पेंसिल के रूप में हम रेड पेन का यूज़ कर रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा था आप लोगों को। और पेन का यूज मैं कर रहा हूँ, आप लोग पेपर में ऐसा नहीं करेंगे, आप पेंसिल का यूज करेंगे, जिससे आपकी ड्राइंग क्लियर बने। एरो ऐसे बनाते हैं दोस्तों, 45 mm यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, 15 mm और यहाँ से यहाँ तक 30 mm। एरो आप ज़रूर बनाएंगे। ये भी 15 का ही होगा दोस्तों। दोस्तों ये प्लान फ्रंट भी बन के तैयार हो गया है। हम लोग नीचे लिख भी लेंगे। हाँ, फ्रंट व्यू के बाद में हम लोग टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू बनाने से पहले हम लोग समझ लेते हैं टॉप में चीज़ें दिखेंगी क्या क्या। टॉप का मतलब मैंने बताया था कॉन्सेप्ट कि आप समझ लेंगे कि आप अपने घर के अब छत पे ड्रोन उड़ा रहे हो और ड्रोन से फ़ोटो क्लिक कर रहे हो। जब आप अपने घर का ड्रोन मैपिंग करोगे तो क्या होगा कि छत और ओपन एरिया आपको दिखेंगी। तो छत, मान लो ये 2 मीनार हैं तो इन दोनों का छत दिखेगा। इसके बीच में छोटी सी मीनार है तो इसका भी छत दिखेगा। इसके बाद में ये लाइन दिखेगी, ये पट्टी दोस्तों, और इसके बगल में इस तरफ ये वाली पट्टी दिखेगी। मतलब जितना मैंने ब्लू से कर रखा है शेडेड, उतना ही पार्ट दिखेगा। तो आइए बनाते हैं हम लोग। ये दिख रहा है तो ये बनाएंगे, इसके बाद में ये वाला बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे, ये वाला, ये वाला। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉप व्यू कहाँ बनता है थर्ड एंगल में,
ऊपर की तरफ। तो अपनी स्केल को एडजस्ट करके हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला बना लेते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक दोस्तों? यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है टोटल 60 है, और यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक टोटल 60 है, 20 3 बार 20 है, तो 60 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखो यहाँ पे दी गई है 15, तो टोटल 60, 15 निकाल देंगे तो बचेगा कितना? 45। तो 45 इसके बाद में ये वाली लाइन खींच दी। अब यहाँ से यहाँ तक 15, यहाँ से यहाँ तक 15, तो 15 × 45 का है, तो हम बना लेते हैं अब एक ही बार में। दोस्तों ये वाला बन गया। सेम इधर बना लेंगे, बीच में 15 mm का गैप छोड़, और टॉप से ये भी दिखेगा दोस्तों, ये भी दिखेगा। तो एक पट्टी ये, दूसरी पट्टी ये, तीसरी पट्टी ये, तो दूसरी पट्टी हम लोग बना लेंगे, सेम मेजरमेंट की है। दोस्तों एक एक पार्ट को आप करके बनाएंगे जब पार्ट वाइज, तभी आपकी ड्राइंग अच्छी बन पाएगी और सटीक भी बन पाएगी। आप चाहें कि एक ही बार में सारी चीज़ें बना दें तो आपकी ड्राइंग गलत हो सकती है। दोस्तों हमने ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। अभी से इसे बनाना बाकी है। 15 × 15, 15 × 15, 15 × 15 के तीनों हैं, तो ऊपर बना देंगे 15 × 15 का। फिफ्टीन × 15 का पहला, फिर 15 × 15 का दूसरा, तीसरा। शायद कट गया था दोस्तों, ऐसा बन के आएगा। दोस्तों ये टॉप भी बनके तैयार हो गया है। टॉप से देखने पे हमें 6 चीज़ें दिख रही थी, 1 2 3, ये तीनों पट्टियाँ 45 × 15 की हैं, तो हमने बनाया। उसके बाद में ये तीनों पट्टियाँ 1 2 3 15 × 15 की थी, तो हमने बनाया। बन के ड्राइंग ऐसे दिखेगी। हम लोग लिख लेते हैं डायमेंशन। दोस्तों ये टॉप भी हमारा बन गया है। टॉप भी बनाने के बाद में हम लोग साइड भी बनाएंगे। साइड भी बनाने से पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि साइड से देखने पे क्या क्या चीज़ें दिखेंगी। तो आइए हम फिगर उठाते हैं। साइड यहाँ देखो यस लिखा हुआ है, तो इधर से देखने पे जो चीज़ें हमें दिखेगी वही साइड भी होंगी। तो हम लोग देखेंगे साइड से देखने पे क्या क्या दिखेगा। साइड से देखने पे ये दिखेगा और ये दिखेगा। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दिखेगी। सामने से देखेंगे तो ये चीज़ें दिखेंगी, इसी के पीछे ये वाला पार्ट ढक जाएगा तो ये नहीं दिखेगा, और ये वाली चीज़ें दिखेंगी बस। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। साइड में हम बनाते कहाँ हैं? साइड में बनाते हैं फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में। तो आइए दोस्तों हम अपने ड्राइंग शीट पे चलते हैं और बनाते हैं साइड व्यू। साइड व्यू में सबसे पहले हम लोग इसे बना लेते हैं, इतना पार्ट। उसके बाद में ये बनाएंगे। स्केल को एक बार एडजस्ट करेंगे। दोस्तों इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 60 है। 20 20 20। तो हम बना लेते हैं। पहले इसे बनाएंगे, फिर इसे बनाएंगे, इसे बनाएंगे, जैसे दिख रहा है वैसे हम बनाएंगे। पहले 20 से आएंगे,
फिर 20 का गैप छोड़ के 20 बना लेंगे। फिर ये 5 mm उठा हुआ है तो दोनों तरफ से 5-5 mm उठा के मिला देंगे। दोस्तों इतना नीचे वाली लाइन बन गई। अब इसकी हाइट 15 है तो इधर से हम लोग 15 उठा लेते हैं। इधर से 45 है तो इधर से 45 उठा लेते हैं। दोस्तों हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक 15 आएंगे, फिर 30 नीचे आ जाएंगे। यहाँ से 30 नीचे। और इसके साथ में मिला देंगे। दोस्तों जैसा कि हमने कहा था कि सबसे पहले इसे बनाएंगे, तो ये बनके कंप्लीट हो गया है। अब ये बनाना बाकी है। इधर से इसकी हाइट 8 दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 8 लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। और इधर से इसकी हाइट 15 है, क्योंकि ये टोटल 30 है और ऊपर से 15 छोड़ के है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 15 हुआ। तो इधर से 8 उठाएंगे, इधर से 15 उठाएंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। दोस्तों देखिए, इधर से 8 और इधर से 15। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। दोस्तों ये पार्ट भी बनके कंप्लीट हो गया। अब हमने सबसे पहले फ्रंट भी बनाया, उसके बाद में टॉप भी बनाया, फिर साइड भी बनाया। आई होप आप समझ पाए होंगे। देख लीजिए दोस्तों, हमने सारी चीज़ें बना दी हैं, बस अब लिखना बाकी रह गया साइड व्यू के लिए। तो साइड व्यू की डायमेंशन और नाम लिख लेते हैं हम लोग फटाफट से। दोस्तों ड्राइंग बन के कंप्लीट हो गई है, सारी डायमेंशन हमने लिख रखी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।